नमस्कार। 10th के एग्जाम में बहुत यूनिक क्वेश्चन जो सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये हम लोग का 2 नंबर फिक्स कर सकता है। आज उसका हल हम लोग देखेंगे। इनमें से कोई एक सवाल हूबहू ना हो, लेकिन उसमें थोड़ा डाटा को चेंज करके जरूर डाला जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उन सवालों को देखते हैं और ऐसा पढ़ना है कि पढ़ा सके। ठीक है, हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि पढ़ा सके। अब इसका एकदम शॉर्ट तरीका हम लोग बताते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं इसको, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा सवाल बनाने पे वो क्या होता है कि हम लोग के जहन में नहीं आता है, जिसका से हम लोग एग्जाम के टाइम में ये भूल जाते हैं। इसीलिए अभी लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में हम लोग इसको शॉर्ट तरीके में बनाते हैं और इसको मतलब अपना 2 नंबर पक्का करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं। पहले ये कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और दूसरा है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तीसरा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई बोल दे कि किसी बकरी को दिखाए और कहे कि बताओ यह भैंस है, तो सबसे पहले तो उसको तेल पिया लाठी से रखे देंगे। अगर उसमें से नहीं सुनेगा तब कहेगा ठीक है आओ बताते हैं, कहेगा नहीं, मार खाने के बाद वो कहेगा तब फिर भी बताओ, हम मनबेर करेंगे कि ये बकरी है, ये तो भैंस है, ये छोटका भैंस है। तो अगर ऐसा कहेगा तो कहेगा ठीक है, जब नहीं समझेगा मार से तब उसको क्या कहेंगे, ठीक है आओ बताते हैं। तो उसको जो है ना बताएंगे कि देखो ये जो है ना इसको 4 पैर है, कहेगा हाँ, कहेगा भैंस को भी तो 4 पैर होता है, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो सिमिलरिटी हो गया, मतलब मिल गया। तब तो इससे सिद्ध नहीं होता है कि ये एक मतलब हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। कहेगा बकरी काली है, तो कहेगा हाँ भैंस भी काली है। तब अब कहेगा कि अच्छा तो ये भैंस है ना, बताओ हुआ ना भैंस, अब तुम हमको मतलब रगेद रहा था, मार रहा था, अब तुमको मारे तो कहना नहीं अभी रुको, एक काम करो बकरिया को तुम कन्हा पे लो, तो बकरिया को कन्हा पे ले लेगा। अब कहना उसको कन्हा पे देते हैं, जिसको तुम कन्हा पे ले लेगा वो बकरी, और जिसको तुम कन्हा पे नहीं ले पाएगा वो भैंस। और उसके बाद उससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, मतलब उसका मान्यता गलत हो जाएगा ना। उसको पहले बकरियों को भैंस मान के समझाएंगे। ठीक है, अगर जब नहीं उसको गलत साबित कर देंगे कि बकरी जो है भैंस नहीं है, उसी प्रकार हम लोग जो है ना इसको किससे समझाएंगे, विरोधाभास से। हम लोग इसको किससे बनाएंगे, विरोधाभास से। मतलब अपने खुद मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, आपने आपको गलत साबित कर देंगे, तो गलत साबित करेंगे तो जो था वो सही है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पहले से हम लोग जान रहे हैं कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कि ये परिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताओ हमको। अरे जब पहले से है तब फिर भी प्रमाण मांग रहा है, तो प्रमाण देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है ना √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय सर, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। मान लिया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय तो सिद्ध कर नहीं बोल रहा है, तो हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि चलो मान लिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो वो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा। जब परिमेय संख्या है तो वो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का √3, ये बराबर हो जाएगा P/Q। और यहाँ P और Q यहाँ क्या है, P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। और क्या है कि P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, सर्वभाजक नहीं है, P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है। और Q बराबर 0, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। 3 परिमेय संख्या है या नहीं, हाँ है ना। तो वही, तो यहाँ जो है Q बराबर इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो अब ये इतना कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे 1 किलो इधर चढ़ाएंगे, या सुधांशु को इधर चढ़ा दिए, सुधांशु और प्रिंस का वजन क्या है, बराबर, देखने में भी लग रहा है। तो दोनों का वजन अगर बराबर है तो सुधांशु को एक पल्ले में दिए, प्रिंस को एक पल्ले में दिए, और 5 किलो का हार लटका दिया सुधांशु को, और 5 किलो का हार लटका दिए प्रिंस को भी, तो दोनों में कुछ अंतर आएगा नहीं।
इसीलिए समीकरण में कुछ भी, चाहे कुछ जोड़ दे समीकरण के इस साइड में या कुछ घटा दे, तो जो घटाएंगे उस साइड में वही इस साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो अब दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर क्या हो रहा है हम लोग का, √3 का वर्ग करेंगे और इधर P/Q का वर्ग करेंगे। कोई दिक्कत है? तो √3 गुना √3 क्या हो जाता है, 3, पता है ना, √3 गुना √3 ये बराबर क्या हो जाता है, 3। तो दीदी तुम लोग का आवाज आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, √3 गुना √3 बराबर क्या हो गया, 3। ये बराबर, इसको लिख सकते हैं P²/Q², हाँ या नहीं? अब इसको लिख सकते हैं 3 बराबर P² यहाँ लिख सकते हैं Q गुना Q, लिख सकते हैं। इसी को बराबर में लिख सकते हैं, एक तो Q को इधर लेते आएंगे, Q ये बराबर P²/Q। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसका जब सब कोई सर्वभाजक नहीं है, मतलब ये भिन्न हो गया। इसका जब कोई सर्वभाजक नहीं है तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। और इसका जो है ये, इसका भी कोई सर्वभाजक नहीं था Q का। तो यहाँ ये 3 क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में किसी भी संख्या का अगर गुना करते हैं तो वो क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक में किसी भी संख्या, जैसे 4 क्या है, पूर्णांक में पूर्णांक है ना, 4 में 3 से गुना करते हैं तो 12 भी तो एक पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक में यदि किसी संख्या का गुना पूर्णांक संख्या का गुना करते हैं, भिन्न संख्या का नहीं, पूर्णांक संख्या का, यदि पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक संख्या का गुना करते हैं तो वो क्या होगा, पूर्णांक। और यहाँ इसका कोई सर्वभाजक नहीं है, मतलब कोई अब नहीं कटेगा इससे, तो ये क्या हो गया, भिन्न हुआ ना। अब हम लोग माने थे यहाँ Q एक पूर्णांक है ना, तो मतलब 3 एक पूर्णांक तो जानते ही है, यहाँ Q भी माने कि पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा किया क्या हो गया, पूर्णांक हो गया ना। तो ये पूर्णांक बराबर क्या हो गया, भिन्न। पूर्णांक बराबर ये क्या हो गया, भिन्न। क्या ये संभव है दुनिया में कभी? पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो सकता है? नहीं, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कभी 1.25 के बराबर होगा, एक कभी 1.5 के बराबर होगा, या 1.25 के बराबर होगा, कभी नहीं। तो पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम क्या हो गए, गलत हो गए ना, हम गलत हो गए ना। क्या हम माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को सिद्ध करने गए तो गलत हो गए। तो अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो मतलब यह परिमेय था ही, है ना। तो वही लिखेंगे अब हम लोग कि यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो सकता है? नहीं, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत हो गई तो जो वो बोल रहा था वही ना सही था। तो अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब उसी प्रकार इसको करना है, इसको करके देखते हैं। ये भी सेम चीज से लेके जाएंगे। देखो एक ही तरह से बनाएंगे ना तो याद रखना आसान रहेगा तुम लोग के लिए, ठीक है। नंबर लाना है ना, अभी नॉलेज कम नंबर ज्यादा, नॉलेज भी लेना है, ठीक है। तो एकदम 100 में 150 नंबर लाना है, 110 नंबर। जबरदस्ती मास्टर को कहेंगे नहीं और 10 नंबर, ठीक है। चलो खैर, तो यहाँ देखो, यहाँ भी वही मानेंगे, यहाँ भी बोल रहा है ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, यहाँ भी मानेंगे क्या, ये मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ भी क्या करेंगे, माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये जब परिमेय संख्या है तो यहाँ भी वही होगा 2 √3 का ये बराबर हो जाएगा P/Q, ये बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। यहाँ वही लिखेंगे, P और Q पूर्णांक है, Q और P का कोई सर्वभाजक नहीं है, और Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। Q बराबर 0 नहीं है, वो लिख देंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ लिख देंगे। अब जब ये लिख देंगे तो इसमें भी पुनः वर्ग करेंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड वर्ग करने पर,
दोनों साइड वर्ग करने पर, तो दोनों साइड वर्ग कर दो, तो 2√3 ये बराबर पी स्क्वायर बटे पी बटे क्यू, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, दोनों साइड वर्ग कर दिया ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर गुना है ना, कुछ नहीं तो √3 का होल स्क्वायर, ये होगा ना, ये बराबर इधर क्या हो गया पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये हुआ ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4, अब गुना यहाँ √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, ये बराबर हो गया हम लोग का पी स्क्वायर बटे, इसको लिख सकते हैं क्यू गुना क्यू, आया नहीं, हाँ तो ये कितना हो गया 4 तिया 12, यहाँ एक का क्यू का साइड चेंज करेंगे, एक क्यू इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर बटे क्यू। अब यहाँ फिर तो वही हो गया, यहाँ क्या बन गया, ये पूर्णांक 12 पूर्णांक था, अब पूर्णांक के साथ गुना कर दिए तो पूर्णांक बन गया, ये क्या बन गया हम लोग का पूर्णांक, ये क्या हो गया हम लोग का भिन्न, तो ये कभी हो सकता है क्या, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे कि यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, मतलब विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास का मतलब क्या हुआ, विरोध का आभास हो रहा है कि यह विरोध हो रहा है मेरा, ठीक है, जो मान रहे हैं हम वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, या विरोध हो रहा है हमारा, यहाँ यही मान है ना कि यहाँ क्या विरोधाभास का मतलब कि विरोध का आभास हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो वो बोल दिया, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बोलेंगे, मान लो ऐसे बोल दिए कि हम प्रधानमंत्री में खड़ा हो गए, मान लो होंगे ही आज नहीं कल कभी, ठीक है, प्रधानमंत्री में खड़ा थोड़ी हुआ जाता है, तो एमएलए या कोई भी बनता है तो वो तो उसके जो उस पार्टी का जो बड़ा लीडर होता है उसको बनाया जाता है, तो मान लो कभी बनने का मौका मिल गया अगर हमको, ठीक है, अब तुम कहेगा कि नहीं इसके अंदर में मतलब योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, तो क्या कर रहा, तो मेरा विरोध कर रहा है ना, वही यहाँ क्या कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं उसका, ठीक है, यहाँ जब विरोध हो रहा है तो यह विरोधाभास है, क्यों विरोधाभास है, क्योंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत, अतः हमारी मान्यता गलत है। अगर हमारी मान्यता गलत हो गई तो सही क्या था, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखना है अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, 2 नंबर पक्का। अब चलते हैं इस पे, इसको भी सेम प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, कोई एकदम चेंजिंग नहीं, सेम प्रोसेस। तो ये भी मान लिए बोल रहा है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है, जबकि वो है ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का गुना अगर अपरिमेय संख्या से करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगा, और किसी भी अपरिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या से भाग भी देंगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय। तो एक तो यहाँ परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक में √2 से भाग दे दिया तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन किताब बोल रहा है आपको सिद्ध करके दिखाओ, तो उसको सिद्ध करके दिखा देते हैं, ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं। देखो तो यहाँ माना क्या, माना ये परिमेय संख्या है, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 ये बराबर हो जाएगा P बटे Q के रूप में, हाँ या नहीं, होगा ना। यहाँ क्या है, P और Q पूर्णांक है, P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, कोई सर्वभाजक नहीं है, P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो अब दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, इसका भी दोनों साइड वर्ग करने पर दोनों साइड जब वर्ग करेंगे तो 1/√2 ये बराबर हो जाएगा P बटे
क्यू, इसका भी वर्ग कर रहे हैं, इसका भी वर्ग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ एक का वर्ग एक, मतलब एक का स्क्वायर करते हैं, इसको अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं। हाँ कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जान रहे हैं एक का स्क्वायर करे या उसका वर्गमूल निकाले क्या होता है, एक क्या होता है ना, मतलब पावर 2 है तो मतलब 2 बार गुना 1 गुना 1 बराबर 1, कोई दिक्कत है? अगर कभी पूछे कैसे तो ये ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ √2 गुना √2, तो √2 गुना √2 ये बराबर क्या होता है 2, इसको सिद्ध करके हम बताएं कैसे। तो यहाँ √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना, ये इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है ना, मतलब 2 पर पावर हाफ, इस पर पावर कितना 2। अब यहाँ पावर पर पावर रहे तो पावर का गुना होता है, तो यहाँ 2 गुना हाफ, नहीं 2 पर पावर हाफ गुना 2, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, 1 2 2 कट गया, मतलब ये क्या हो गया 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 मतलब 2, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ तो ये हम सिद्ध करके बहुत पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, तो ये 1/2 हो गया, ये बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर बटे क्यू गुना क्यू, कोई दिक्कत है? इसको तो लिख सकते हैं ऐसे क्यू गुना क्यू के रूप में, हाँ या नहीं? हाँ तो ये अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, कोना कोनी गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कोना कोनी इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा गलती हो गया, इसको करते हैं पी गुना पी, इस बार क्या करते हैं पी गुना पी, यहाँ क्यू स्क्वायर रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एक तो पी इधर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 गुना पी, ये बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत है हाँ या नहीं? नहीं है ना, यहाँ भाग हो जाएगा ना, यहाँ भाग हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे पी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम क्या बोलेंगे, जो इस साइड करेंगे वही उस साइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको भी उल्टा देते हैं, इसको भी उल्टा देते हैं, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर लेते जा सकते हैं, इसको भी नीचे वाला को ऊपर लेते जाएंगे, कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा, कर देते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का 2p अब बटे 1, ये बराबर क्या हो गया, ये क्यू स्क्वायर अब बटे p, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब यहाँ नीचे 1 का कोई मान वैल्यू नहीं, ये क्या हो गया 2p, ये बराबर क्यू स्क्वायर बटे p। अब ये क्या हो गया हम लोग का पूर्णांक बन गया, ये हम लोग का क्या बन गया, भिन्न बन गया, हुआ ना। अब पूर्णांक बराबर कभी भिन्न होगा नहीं होगा, तो यहाँ फिर वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। गलत है तो अतः क्या हो गया, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया ना। तो हम लोग का 2 नंबर पक्का हो गया। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।